नमो हरिहंताय सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं नमः श्रीवर्धमानाय निर्भूतगणात्मने विद्यादर्पणाय। उत्तम आकिंचन्य धर्म की जय। मैं एक शुद्ध चिन्हमान अन्य नाम परमाणु मोहादिक औपादिक भाव मेरे नहीं मैं ज्ञान स्वभाव मैं स्वभाव से आनंद रूप द्विविध परिग्रह दुख स्वरूप परिग्रह त्याग अकिंचन्य धारी मुनीश्वर नाशे कर श्रावक भी परिमाण कराय परिग्रह में किंचित रुचि नाय। यों श्रावक संयम नित धरो आदि नहीं भूल गए। बड़ी सुंदर लाइनें 6 लाइनों में पूरा स्वरूप पंडित साहब ने देने का प्रयास किया है। 10 लक्षण पूजन की जयमाला में उत्तम आकिंचन्य धर्म का स्वरूप यहाँ पर आया है। ऐसी सुंदर लाइन आई है, हूँ मैं एक शुद्ध चिन्ह मात्र अन्य न मम परमाणु मात्र। मैं तो कौन हूँ? एक शुद्ध चैतन्य मात्र वस्तु हूँ। ये तो अस्थि हो गई और अन्य परमाणु मात्र भी परिग्रह मेरा नहीं है, ये नास्ति हो। जैसे हर छंद की पहली लाइन ऐसी है, अस्थि नास्ति वाले स्वरूप को देने वाली। हमारा तो स्वरूप एक शुद्ध चैतन्य मात्र है। अहमेक को खरु शुद्ध हो, जो अपने को एक रूप देखता है उसे अनेक अवस्थाओं रूप अपना जीवन दिखाई नहीं देता, अपने को देखता नहीं है अपने अनेक रूप। यानी कि जब अहमेक को कहा एक रूप है तो अनेक रूप नहीं है, यानी कि पुरुष नहीं है, स्त्री नहीं है, मनुष्य नहीं है, त्रियंच नहीं है, नारकी नहीं है, देव नहीं है, काले नहीं है, गोरे नहीं है, सेठ नहीं है, गरीब नहीं है,
इन सब रूप अपने को नहीं देखना, एक रूप अहम एक को एक रूप देखो। हर पर्यायों के काल में चाहे कुंडल बना दो, चाहे नाक में पहनने वाली को बना दो, चाहे सिर में बांधने वाला को बना दो, चाहे हार में लटकाने गले में लटकाने वाला हार बना दो, चाहे हाथ में पहनने वाला ब्रेसलेट बना दो, हर अवस्था में सोना तो सोना ही रहेगा। ऐसे कोई भी पर्याय हो, कोई भी अवस्था हो, हर अवस्था में आत्मा तो त्रिकाल आत्मा रूप ही रहता है, एक रूप ही रहता है। और वही हमारा शाश्वत रूप है, अकृत्रिम रूप है, अविनाशी रूप है, जो कभी मिटने वाला नहीं। ऐसे अमिट तत्व है, ऐसे आनंदमय तत्व है, ऐसे सदा एक रूप रहने वाले तत्व हैं। सर्व उत्पाद व्यय के काल में भी ध्रुव रूप। अभी अपना स्वरूप पढ़ गया, उसमें लाइन आई थी, अहो उत्पाद व्यय निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। यानी हम जन्मने वाले भी नहीं और मरने वाले भी नहीं। जैसे मुक्ति में थे वैसे यहाँ। कौन सा अंतर है? मेरे में क्या बदला? अपनी बात देखो, अपने लिए देखो, मेरे में क्या परिवर्तन आया? तुम वो तत्व ही नहीं हो जो बदल सके, बदलने वाले ही नहीं हो तो मरने वाले कहाँ से हो? जब बदलने वाले नहीं तो मरने वाले और जन्म लेने वाले हो कहाँ से गए? तो बूढ़े कहाँ से हो गए, बाल कहाँ से हो गए, जवान कहाँ से हो गए? पर्यायों को अपना मानते 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 अनादि काल तो निकल गया। कब तक और मानते रहना? अभी तक तो दुख नहीं मिटा पर्यायों को अपना मानते मानते। हो सकता है कल परसों मिट जाए। मिट सकता है कि नहीं मिट सकता? कोई व्यवस्था नहीं, गुंजाइश भी नहीं है, गुंजाइश भी नहीं है। ये धर्म है आकिंचन्य। आकिंचन्य यानी कि जहाँ किंचित मात्र भी पर की जरूरत नहीं है मुझे अपना कार्य करने की। आकिंचन्य का एक अर्थ होता है निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ यानी जब सब कुछ त्याग देंगे, ऊपर के कपड़े त्याग देंगे, आभूषण पहने आभूषण त्याग देंगे, तो कौन बचेंगे लास्ट में? निर्ग्रंथ ही तो बचेंगे। निर्ग्रंथ मार्ग, निर्ग्रंथ मार्ग ही स्वाधीन मार्ग है, आनंद का मार्ग है। देखना, और वहां भी सब कुछ त्यागते जाएंगे। नौ कर्म का त्याग, द्रव्य कर्म का त्याग करेंगे, भाव कर्म का त्याग करेंगे, और फिर नौ कर्म का भी त्याग हो जाएगा, तो कौन बचेगा? स्वरूप त्रिकाल अनादि से निर्ग्रंथ स्वरूप है। आत्मा निर्ग्रंथ तत्व है। यानी कि बात समझ में नहीं आई होगी। मुझे अपना हित करने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए, अपने सुख को प्राप्त करने के लिए किसी भी परद्रव्य की जरूरत नहीं है। ऐसे तत्व है। इसका नाम है स्वाधीनता। हमें किसी की जरूरत नहीं है अपना काम करने की। हम अपना कार्य करने के लिए कैसे हैं? स्वाधीन है। कब? कब? सदा। अब तुम करो या नहीं करो वो जुदी बात है। करो या नहीं करो। अब होंगे कैसे कि भैया यहाँ कुछ करने की व्यवस्था नहीं है, यहाँ तो बस भेद ज्ञान करके और देखने की व्यवस्था है। यही करना कहलाता मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग में करना क्या कहलाता है? कि भिन्न देखना ही और अपने को अभिन्न अनुभव करना ही, यही करना कहलाता है। उठाई धराई का मार्ग तो है नहीं, करने धरने का मार्ग तो है नहीं। बस यहाँ पर रूप जो अनादि से पर से संबंध जोड़ करके, पर को अपना मान करके, परिभाषा बोलो परिग्रह की, परिग्रह की परिभाषा बोलो। मूर्छा परिग्रह, बड़ी सरल बात है। मूर्छा परिग्रह। मूर्छा यानी कि बेहोशी की हालत है। और अच्छी भाषा यहाँ कहते हैं शास्त्र की, अपनत्व, ममत्व। उस ममत्व परिणाम का नाम मूर्छा, और वो ममत्व परिणाम ही मूर्छा है। और यही अनंत संसार है, यही परिग्रह है। अब जो कहना तो सब कह दो उसके। ममत्व यानी अपनापन। तो है नहीं? हाँ है। ये टार्च है, परिग्रह है कि नहीं है? है। ये टार्च है, परिग्रह है कि कौन है?
नहीं, टार्च क्या है? टार्च है पर, और मेरी टार्च है, हो गई परिग्रह। नहीं है ये बात? इतनी सी तो व्यवस्था ही परिग्रह की है का, इतनी सी व्यवस्था है बस। जब तक है तो पर है, पर है। टॉर्च है, पेन है, मोबाइल है, अचार है, चौकी है, माइक है पर है, सब पर है। जब तक वस्तु है, उस वस्तु को वस्तु तरीके देख रहे, तब तक वो पर के खाते में जा रही। और जैसे ही ये हो गया, ये मेरी टार्च है, ये मेरा रुमाल है, ये मेरे कपड़े, ये मेरा नाम है, ये मेरा शरीर है, ये मेरी आवाज़ है, बस ये सब तुमने अपने उसको परिग्रह बना लिया। बताओ परिग्रह बनाना कितना सरल है। जिस सामने वाली जो बिल्डिंग है, अच्छी है कि खराब है? बिल्डिंग है तो पर हो गई, बहुत अच्छी, कितनी बढ़िया डिजाइन बनी, पूरे सनाभर में ऐसी डिजाइन की तो कोई अपना जैसा मंदिर तो किसी का मंदिर ही नहीं। ले मंदिर से भी किया तो ममत्व किया, तो अपनत्व करके सुनो, मंदिर से ममत्व करोगे तो पुण्य लगेगा, घर से ममत्व करोगे तो पाप लगेगा, इनकी सोचोगे साधर्मियों की तो पुण्य लगेगा, और घर के मोहियों के बारे में सोचोगे तो पाप लगेगा। समझ में आ गई व्यवस्था? कितनी अंतर आ गया एक सेकंड में। इनकी चिंता करोगे, पुण्य का बंद होगा, हो गई तो बंद ही ना, होगा तो बंद। लेकिन अभी ये बंद बढ़िया है, होना चाहिए। अभी जब मुँह उठ जाओगे फिर अपन उसको भी हे कह देंगे, हे तो श्रद्धा में अभी भी रखना, हे तो श्रद्धा में अभी भी रखना, लेकिन अभी तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चीज है। क्यों? जी तुम्हें मोक्ष मार्ग में निमित्त है। आचार्य समुद्रभद्र स्वामी ने वहां लिखा है श्रावकाचार्य जी में, रत्नकरण श्रावकाचार्य में, न धर्मो धार्मिक के बिना, धर्मी के बिना धर्म नहीं होता, तो निश्चय धर्मी के बिना निश्चय धर्म नहीं होगा, और साधर्मी के बिना व्यवहार धर्म नहीं होगा। क्या कह दी, कितनी बढ़िया बात है। निश्चय धर्मी के बिना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नत्रय नहीं होगा, और साधर्मी के बिना व्यवहार धर्म नहीं हो पाए। इसलिए व्यवहार में साधर्मी की भी चिंता करना, और परमार्थ में अपने निश्चय धर्मी शुद्धात्मा की भी चिंता करना, दोनों को साथ में लेकर के चलना। और साधर्मी को भी धर्मी ही देखना, यानी आत्मा देखना, और कुछ नहीं देखना। और कुछ देख लिया तो पाप लग जाएगा, और धर्मी देखा तो धर्म की ओर आगे बढ़ जाओगे, धर्म प्रकट हो जाएगा, धर्मात्मा बन जाओगे। क्योंकि धर्मी के आश्रय से होता है, और व्यवहार में धर्मात्माओं के आश्रय से होता है। धर्मात्मा नहीं होंगे तो धर्मी की परंपराएं नहीं चलेंगी, तीर्थ का लोप हो जाएगा, और धर्मी को नहीं देखोगे तो तत्व का लोप हो जाएगा। है ना? क्या कह रहे थे कि भैया बस इतनी सी व्यवस्था है, अपना मानना सो परिग्रह, मिथ्यात्व, अनंत संसार, और जो कह सकते हो 4 गति 84 लाख योनियां, और पर को पर रूप जान करके उसको भिन्न जान लो। कुछ नहीं, न संसार है, न ममत्व है, न दुख है, न कुछ है। इतनी सी व्यवस्था अपन कर सकते नहीं कर सकते? इतना कर सकते। जिस घर में रहते हैं, जो सब लोग, आप सब लोग अपने अपने घर में रहते हैं, आपका घर कहाँ है? यहीं तो है, थोड़े आगे। अरे आप इसे तो बोलते सीधी कर दूँ तो करो पहले। हाँ बढ़िया, आज नीचे बैठ के, आज तो बहुत खुशी हो रही है। कुछ कह रहे हैं कि उस घर में भी रहो तो 2 प्रकार से भेद ज्ञान किया जा सकता है। परिग्रह के त्याग का 2 प्रकार से चिंतन किया जा सकता है, निर्णय किया जा सकता है, श्रद्धान किया जा सकता है। कैसे? एक श्रद्धा अपेक्षा, एक चारित्र अपेक्षा। क्या कहा? एक श्रद्धा अपेक्षा और एक चारित्र अपेक्षा। तो उस घर में रहते हुए, आराम से लेटे हुए, हम कह रहे मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल चलाना नहीं चाहिए, लेकिन चलाते हुए जिस सुख के कारण नहीं है, जो मेरा घर नहीं है, जब परमाणु मात्र मेरा नहीं, तो जो इतने असंख्यात परमाणु का इसका इतना बड़ा घर मेरा कहाँ से हो गया? श्रद्धा अपेक्षा उसमें सुख बुद्धि का त्याग किया जा सकता है, ममत्व बुद्धि का त्याग किया जा सकता। तो भैया जो किया जा सकता वो तो करो। चारित्र अपेक्षा जब घर का त्याग होगा तब होगा, जब होगा तब होगा। अभी नहीं कर पा रहे, कोई ज़्यादा घबरा मत, लेकिन श्रद्धा में तो ये रखो, ये मेरा घर नहीं, मेरा घर तो
अनंत गुण परिवार हमारा, हमारा अगर तो हमारे अंदर है, वो हमसे कभी जुदा होते ही नहीं। ये तो अभी जुदा हो जाएगा, एक सेकंड, एक भूकंप आ जाएगा, सब धराशायी हो जाएगा। ये कब कौन सा भूकंप आएगा कि धराशायी हो? निज प्रदेश रूपी किला है, जो कभी ना किसी से भिदा है। लाइन सुनी है कभी? सुनी नहीं? सुनी, कोई बात नहीं, आप लोग भक्ति नहीं पढ़ते। अच्छी लाइन, अच्छी भक्ति है, सुंदर। देव भक्ति पंडित जी ने लिखी है। निज प्रदेश रूपी किला है, जो कभी ना किसी से भिदा है। कर में रागादि भी रहते बाहर, बैठ पाए कदापि न अंदर। अंतरंग में सदा अभिकारी, आज अद्भुत छवि निज निहारी। यानी अपना अपना घर कैसा है? निज प्रदेशत्व रूपी किला है। अब ना कर्मों का इसमें प्रवेश है, ना रागादि का प्रवेश है, ना किसी का प्रवेश है, परमाणु मात्र का प्रवेश। ऐसा विज्ञान घन स्वभावी अपना ध्रुव चैतन्य कारण परमात्मा है। सब प्रकार से प्रूफ है, वाटर प्रूफ घड़ी आती ना, ऐसे ही अपना भगवान कर्म प्रूफ है, रागादि प्रूफ है, परमाणुओं से प्रूफ है, किसी का प्रवेश नहीं उसमें। ऐसा घन है, घन में किसी का प्रवेश नहीं होता। घन शब्द का प्रयोग आया है कर्ता कर्माधिकार में 74वीं गाथा में, 74 में भी 72 गाथा में, 74 में है। विज्ञान घन स्वभावी भगवान आत्मा, ऐसा शब्द लिखा। 74वीं गाथा में शब्द आया भगवान आत्मा स्वभाव से विज्ञान घन स्वभावी है, अति निर्मल है। ऐसा शब्द डाले आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने। ये इसमें आया था 73 में भी भगवान आत्मा शब्द का प्रयोग आया। बहुत सुंदर गाथा है। 72, 73, 74 तीनों गाथाएं बड़ी बेजोड़ गाथाएं। सबको स्वाध्याय करना चाहिए हर 20 दिन बाद इन गाथाओं का बारंबार। कुछ कह रहे थे कि अपना स्वभाव तो ऐसा है जिसमें किसी का प्रवेश ही नहीं। जबरन में कर्म परमाणुओं को, परद्रव्यों को अपना मान करके जीवन बर्बाद कर। खेर है परमाणु मात्र अपना नहीं, और 24 घंटे परमाणु को अपना माने बैठे। कह रहे परमाणु मात्र के करता नहीं, और परमाणु के करता बने बैठे 24 घंटे। जो दिखाता है उसी में वाह। ताज में आगरा गए तो क्या ताजमहल, दिल्ली गए तो क्या कुतुब मीनार है, इंदौर गए तो क्या 2.5 दीप जनायत है, और वहां गए तो क्या बढ़िया लाल मंदिर, वहां हरा मंदिर, बिरला मंदिर, तमाम। जिसे देखता है उसमें राग कर बैठता, उसे परिग्रह बना लेता। पर वो परिग्रह क्यों बनाता है? जी तो परिग्रह है, परिग्रह है 24 पहला परिग्रह विवेक भैया, पहला परिग्रह का नाम बताओ। और कोई नहीं बोला? बहुत बढ़िया, बोलने का प्रयास तो कर रहे हैं, वो आवाज निकल नहीं पा रही। क्या पता कुछ हो तो नहीं गया है? हाँ जितेश भैया बोलना है, धीरे से बोलना, सुनाई नहीं दिया नहीं मारा, कोई बात नहीं। बोल रवि भैया मिथ्या ये है 1 नंबर का राजा आदमी। जैसे अपन अनादिकाल से साथ में लेके चल रहे हैं, छोड़ना नहीं है। छूट जाएगा तो बन मर जाएंगे छूट जाएगा तो बन मर जाएंगे। इसके बिना थोड़ी जीवन चलेगा। कैसे जीवन चलेगा मिथ्यात्व के बिना? अपन को साथ में रखना है, खूब संभाल करना है, खूब पोषण करना है, और खूब वृद्धि करना है, खूब उसकी पूर्णता बनाए रखना है अपने जीवन में। यानी उसमें ही चूर बने रहना मिथ्यात्व में, है कि नहीं? क्या करें? 1 नंबर का परिग्रह है मिथ्यात्व। ये तो बात की लिस्ट है, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, शोक, भय। ये तो बात की लिस्ट है, 1 नंबर की चीज है जोरदार। कौन? मिथ्या। जैसे अपन 24 घंटे साथ, एक अनादि से लेकर के आज तक एक समय के लिए भी इसने साथ नहीं छोड़ा, जैसे आत्मा ने साथ नहीं छोड़ा। बिल्कुल सगा है अपना क्या करें?
24 घंटे उसमें पूर है। तब आचार्य विलक्षण स्वामी को लिखना पड़ा, अरे अनादि के लगे हुए मोह को अब तो छोड़ो, अब तो छोड़ो, अनादि की लगी हुई मिथ्या मान्यताओं को अब तो तोड़ो। आज नहीं तोड़ोगे तो कब तोड़ोगे? चूहा बिल्ली बनोगे तब तोड़ोगे, गटर में इल्ली बनकर बिलबिलाएंगे तब तोड़ेंगे, कब तोड़ेंगे बोलो? नरक जाएंगे डंडे खाते खाते तोड़ेंगे। कि वहां भी जो कितनी चीज तोड़ देते हैं, वहां तोड़ देते हैं, वो जुदी बात, तुम नहीं तोड़ पाओगे ये बात। फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री थे ना, पंडित जी, भाई जी ने तो देखा है, बता रहे थे। उनसे एक लड़का प्रश्न पूछने गया कि पंडित जी एक प्रश्न पूछना आपसे। क्या प्रश्न पूछना? भैया पूछो। उन्होंने कही कि जुआ खेलते खेलते सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? थोड़े से इसमें पड़ गए, क्वेश्चन मार के लग गया उनके यहाँ पर। जी छलग्राही श्रोता आया है मेरे पास प्रश्न पूछने के लिए। अब इसके बाद जी ये कहेगा कि जब 5 पांडव 6 सम्यक दृष्टि थे, तद्भव मोक्षगामी थे, विविध जुआ खेल रहे थे, अब बताओ उन्हें सम्यक तो था कि नहीं था? अब मुझे यही बोलता हूँ कि जिनवाणी में से ऐसे ही तो निकालता है व्यक्ति, ऐसे ही तो निकालेगा, और क्या सीखा? उनने कही देखो सम्यक दृष्टि जुआ खेल करके उनका सम्यक तो है कि हो सकता है कि नहीं रहे, वो जुदी बात है, वो जुदी बात है। लेकिन तुम जुआ खेल करके सम्यक दृष्टि होना चाह रहे हो, तुम कभी नहीं हो। छलग्राही श्रोता और हठग्राही श्रोता मोक्ष मार्ग का पात्र नहीं होता। जब तक उसकी अंदर के भाव नहीं खींचेंगे ना, 1 सेकंड में वो छल को ग्रहण कर लेगा। देखो 6 सम्यक दृष्टि थे कि नहीं थे? और जुआ ताश कह रहे हैं, क्या क्या उसे चौपड़ जुआ ही कहा जाता है। तो खेल रहे थे कि नहीं खेल रहे थे? उसको दाव पे लगा दिया था कि नहीं लगा दिया था? ये कुतर्क करते हैं। देखो कुतर्क से ज्ञान का नाश होता है और तर्क से अज्ञान का नाश होता है। क्या कहा? इसलिए जिनवाणी में कुतर्क नहीं लगाना। हाँ, कभी कोई कथन ऐसा लिखा हुआ मिल जाए जिनवाणी में तो उसको स्यादवाद की शैली से समझने का प्रयास करना, और एकदम जनार्दन के विरुद्ध लग रहा हो तो अपनी बुद्धि में सुधार कर लेना। हाँ, यहाँ हिंसा का पोषण कर रहा है ये कथन, तो ये ऐसा नहीं होगा, इसकी जगह ऐसा होना चाहिए, किसी ने गड़बड़ की है। ज्ञानी धर्मात्मा कभी भी राग का पोषण करते हुए जिनवाणी का लेखन नहीं कर सकते, हिंसा और झूठ का पोषण करते हुए जिनवाणी की लिपिबद्ध नहीं कर सकते। बीच में कुछ मिलावट हो सकती है, लेकिन तुम अपनी मान्यता में वैसा पोषण नहीं कर लेना राग का। ये कह रहे हैं हिंसा का, असत्य का। समझ में आ रही बात? बहुत इसलिए पंडित जी को लिखना पड़ा, आज्ञा प्रदानी से परीक्षा प्रदानी श्रेष्ठ। अरे बात समझ में कुछ कहना चाह रहे हैं। इसलिए हम निरंतर जो धारा 24 घंटे चला रहे, सुबह चर्चा हुई थी, जिनेश्वर देव के कहे गए उपदेश के अनुसार पुरुषार्थ क्या हुआ? यही पुरुषार्थ करेगा कि पर को पर जानेगा, भिन्न जानेगा, अपने रूप नहीं मानेगा, उससे ममत्व नहीं करेगा। तो जिनेश्वर देव के कहे गए उपदेश के अनुसार पुरुषार्थ चल रहा उसका, और पर को अपना मान रहे, बस हो गया। ठीक, घर में रहो, अभी मना नहीं कर रहे, लेकिन घर को अपना तो नहीं मानो, इतना तो कर सकते, भोजन करो, ये मना नहीं कर रहे। व्यवहार से गए चरणानियों की शैली में, कम से कम अवश्य भोजन ही छोड़ो, अवश्य नहीं करो। और परमार्थ से कहे तो उस भोजन में सुख बुद्धि छोड़ दो, है कि नहीं? उसमें सुख बुद्धि छोड़ दो। शरीर के साथ रह रहे, उसकी पोषण कर रहे हो, सब कुछ कर रहे, संभाल कर रहे, ये नहीं कह रहे उसको मार डालो, सुखा दो, रोटी नहीं दो, उसको कोई तेल नहीं लगाओ, उसकी कंघी नहीं करो, और जो स्नान नहीं कराओ, और जो भी करते हैं भोजन नहीं दो, कुछ ये थोड़ी कह रहे। ये कह रहे हैं कि सब कुछ करो जो योग्य है भूमिका के, परंतु उसमें अपनत्व तो नहीं करो, ममत्व तो नहीं करो, एकत्व तो नहीं करो। जो कर सकते हो अभी वर्तमान में वो तो छोड़ो, वो तो करो, और जो जब छूटेगा तुम एक सीढ़ी में पैर आगे बढ़ाओगे ना, तो आगे का मार्ग दिखाई दे जाएगा, फिर दूसरी सीढ़ी अपने आप बढ़ेगी पैर। हम पहली सीढ़ी में पैर नहीं रख रहे तो आगे कैसे बढ़ेगी गाड़ी? सुनो, नाव बाहर के पानी से नहीं डूबती है, अंदर के पानी से डूबती है।
जो उसमें भरा हुआ है ना, पानी भरता जा रहा है, वो उससे डूब रही। बाहर समुद्र में कितनी पानी भरा हो, उससे नाव नहीं डूबा करती। ऐसे ही तुम डूबोगे तो अंदर के ममत्व परिणाम से, राग से डूबोगे, मोह से डूबोगे। बाहर में कितने कर्म परमाणु हो, कितने संयोग हो, कितने पदार्थ हो, वे तुम्हारे लिए दुख के कारण नहीं है। तुम्हारे अंदर के तुम्हारे विपरीत विचार, विपरीत परिणाम, विपरीत मान्यता, वो तुम्हारे लिए डुबाएगी नीचे। तो किसको छोड़ना? घर को छोड़ना, पैसों को छोड़ना, भोजन को छोड़ना, कि अंदर के ममत्व परिणाम को छोड़ना। मूर्छा परिग्रह, परद्रव्यों में वे ही मूर्छित होते हैं जो परद्रव्यों में मूर्छित होते हैं, वे सम्मूर्छन के भवों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ कह गए हैं। क्या कहा? कुछ कहा, एक लाइन बोले जो हमने बोली हुई। जो परद्रव्यों में मूर्छित होते हैं वे सम्मूर्छन के भवों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। सम्मूर्छन कौन कहलाते हैं? सम्मूर्छन कौन कहलाते हैं मालूम? हाँ, जो सम्मूर्छन, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्रिय, अरे हम करें पंचेंद्रिय। सम्मूर्छन संगी पंचेंद्री असंख्यात जीव प्रति समय मय। सम्मूर्छन संगी पंचेंद्री, मालूम है आपको? स्वयं मूल लवण समुद्र में जो महामत्स्य है, कौन है? सुन करके बड़ा आश्चर्य हुआ, सम्मूर्छन है और पंचम गुण स्थान बढ़ती हुई है। ओ सम्यक दृष्टि है, पंचम गुण स्थान बढ़ती है। देखो तो सम्मूर्छन कह रहे हो, ये मेंढक हो जाते हैं, केंचुआ हो जाते हैं, और तमाम प्रकार के सब सम्मूर्छन जीव हैं। जो आबो हवा पानी बदला, मिट्टी बदली और बस थोड़े नए जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। गर्मी के समय में कितनी पंखुड़ी उड़ने लगती है, अपन को लाइट बजानी पड़ती है, पंखा चालू नहीं करना पड़ता है। हजारों जीव यूं पड़े रहते बाहर स्ट्रीट लाइट पे, तो रोड की लाइट पे, तो और सब लोग पैर रख के निकलते जाते। जो वे जीव हैं जो परद्रव्यों में मूर्छित हुए थे, उनको देख करके याद आ जाना चाहिए, अरे जी इनकी पर्याय को शिक्षा दे रही है, शिक्षा ले लो, कुछ शिक्षा ले लो। ये जीव वे हैं जो परद्रव्यों में मूर्छित हुए थे। आज हम भी तो परद्रव्यों में मूर्छित हो रहे हैं, कहीं हमें भी ये दशाएं ना आ जाए थोड़े दिनों में, हम भी इन दशाओं में ना चले जाए। जो दिन भर कुड़ 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 टटराते रहे ना, मेंढक आदि की पर्याय में चले जाते। सही बात है, झूठ नहीं बोल रहे, चले जाएंगे। जो दिन भर मैं मेरा घर, मेरे कपड़े, मेरी दुकान, मेरा कमरा, मेरा बेड, मेरी चादर, मेरी घड़ी, मेरी मोबाइल, मेरा दुकान, मेरा मकान, मेरा बकरी बन जाते हैं। जो दिन में चिल्लाते रहते, भौंकते रहते, कुत्ता बन जाते। जिस सब एक पर्याय अपने परिणामों के फल है, और ऐसे जीव बन जाते हैं पर्यायों में, वे सब दिखाई दे रहे। उस दिन अपन ने पाठ पढ़ा था ऊपर, चेतो चेतन यानी विराधना का फल। पाषाण खंड कह रहे कठोरता त्याग, अग्नि कह रहे ईर्ष्या था। तुम दूसरों को देख करके ईर्ष्या करते रहोगे, जाकर के पंचेंद्रिय से अग्नि काय बन जाओगे। जो अंदर में दूसरों को देख करके जलते रहते हैं, वे अग्नि काय बनने की तैयारी कर रहे हैं, कंजूसी कर रहे हैं, भिखारी बनने की तैयारी कर रहे हैं। श्रृंगार भोगों की रुचि है, इसलिए पर्याय में जाने की तैयारी कर रहे हैं। देखो तो विराधना के फल लिखे। जो झरने को शिक्षा दे रहे, बहुत घूमने की इच्छा होती थी, जाओ घूमो, अब बहो। पक्षी को शिक्षा दे रहे, हम भी आज स्वच्छंद गगन में विचरण करें, पूरे जगत का भ्रमण करें, अब वहां चलें, फिर वहां चलें, फिर वहां चलें। चलो कोई बात नहीं, तथास्तु, चलो पक्षी बन जाओ, उड़ो पूरे जगत में, घूमते रहो। कितना घूमना, ये सारी पर्याय, ये परिणाम है, वे परिणाम अपने लिए शिक्षा दे रहे हैं। इनने जिन परिणामों में, जिन पर्यायों में, जिन परद्रव्यों में एकत्व ममत्व किया था, वे इन पर्यायों की तैयारी करके वहां पहुंच गए। अपन को कहाँ पहुंचना है उसकी तैयारी कर लो। एक भी यदि परिग्रह में, परद्रव्य में मूर्छित हुए, तो समझो ये पर्याय खड़ी हैं अपनी सम्मूर्छन के भवों में जाने की। उन्होंने लिखा, श्रीमद जी ने अमूल्य तत्व विचार में मूर्छित वाली लाइन लिखी ना, कौन सी लाइन लिखी?
पर वस्तु में मूर्छित न हो, इसकी रहे मुझको दया। दया कह रहे, दया। भैया हमने जो अपराध किए हो, परद्रव्य में मूर्छित किए हो, तो उसके प्रायश्चित करना, उसका प्रतिक्रमण करना, निंदा करना, आलोचना करना, और कुछ बचा लास्ट में? प्रत्याख्यान। ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। जब वस्तु का यथार्थ स्वरूप जानोगे तभी प्रत्याख्यान हो पाएगा। जब तक नहीं जानोगे, ऐसे जानने को जानना नहीं कहते, सुन करके फिर अनसुना कर दिया, फिर ज्यों की त्यों उसी में मूर्छित हो गए। उस ज्ञान को ज्ञान कहा जाएगा तो अज्ञान कैसे कहा जाएगा? उसी को तुम ज्ञान कहोगे तो अज्ञान कैसे कहोगे? जी बताओ मुझे। अज्ञान को नहीं चीज लाओगे तो? यदि यहाँ अपन ने परिग्रह का स्वरूप समझा और परिग्रह में अपना सुख बुद्धि बनी गई, तो हम तो हाँ, आज परिग्रह का प्रवचन हमने पूरा सुना, परिग्रह की चर्चा हमने श्रावकाचार्य जी से और जहाँ हजारों ग्रंथों में आई है, हमने सब जगह पढ़ी है। और ज्यों का त्यों अपनी धाराएं, अंदर की मान्यता ज्यों की त्यों चल रही है, रंच मात्र भी अंतर नहीं आया। जब हम 5 साल के थे तब भी अपने को शशांक मानते थे, और आज 35 साल के हो गए तो अभी अपने को शशांक मान रहे। क्यों? कितनी उन्नति हुई हमारी 30 साल में। जब 5 साल के थे तब भी अपने को लड़का मानते थे, आज 35 साल के हो गए तो अभी अपने को लड़का मान रहे। बोलो कितने मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े। जब छोटे थे तब भी पैसों को सुख का कारण मानते थे, आज बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, तब भी परिग्रह से पैसों को सुख का। भैया बुढ़ापे में पैसा रहे तो बुढ़ापा सुधर जाएगा, सुधर जाएगा कि नहीं सुधर जाएगा? पंडित जी बोलती सूक्ति बोलते थे, मालूम क्या? भैया ध्रुव फंड नहीं, ध्रुव दृष्टि बनाओ। सुना होगा, इस बहुत प्रसिद्ध है। ध्रुव फंड नहीं, ध्रुव दृष्टि बनाओ। ध्रुव फंड काम नहीं आएगा, वो ध्रुव फंड में जमा रहेगा। जिनके स्विस बैंक में पैसा जमा है ना, वे जमा ही रहते हैं और जीत चले जाते हैं। निकाल भी नहीं पाते, उसमें निकालने की व्यवस्था भी नहीं। कैसी गजब व्यवस्था है। चोरी कर करके जीवन भर छल से, अन्याय से, अनीति से, अविवेक से 2 नंबर की कमाई, 2 नंबर की कमाई, ध्यान आई शब्द आ गया, तो 2 नंबर की कमाई से बोलने का बहुत भाव आ रहा है। भैया 2 नंबर की कमाई का कभी दान नहीं करना चाहिए। क्यों? कारण बताओ, आप बताओ कारण, हम बाद में बताएंगे आपको क्या मालूम। 2 नंबर की कमाई का पैसा दान नहीं करना चाहिए। क्यों? प्रश्न चिन्ह लगाया आपके ऊपर में। अब इसके उत्तर एक एक करके देना, एक साथ नहीं। हाँ बताओ रितेश भैया, बताओ सबसे पहले। 2 नंबर की कमाई का, काली कमाई का, भ्रष्टाचारी की कमाई का पैसा दान क्यों नहीं देना चाहिए? अन्याय का धन दान देने लायक नहीं है। ये जनवाणी में लाइन लिखी हुई है। अब ये क्यों लिखी है, इसके पीछे रीजन बताओ, कारण कौन कौन से हैं, क्या कारण है? हाँ नहीं, ये प्रश्न है। अब इसका उत्तर बताओ। पहले आपसे पूछ रहे हैं, आपको उत्तर आ जाएगा तो हमारा आपके साथ में है, और नहीं आ पाएगा तो फिर बता देंगे, सबको पता लग जाएगा इस कहानी, है कि नहीं? बताओ भैया। दान नाम नहीं पाता है, वो दान नाम नहीं पाता, दान नाम नहीं पाता। ठीक है, अभी हम संतुष्ट नहीं है। हाँ, और बोलने का प्रयास करो। बड़ा प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न नहीं है। अच्छा ध्यान आ गया, बीच में शब्द आ जाते तो उस संबंधी विषय और ध्यान आ जाता है। बोलो। हाँ, अरे अन्याय ही गलत है, चोरी तो है ही, ठीक है, जो है सो है। परिणामों में संकलेश रहेगा। कौन के? देने वाले। और बोलो, भोग भूमि में जन्म होगा। कितनी बढ़िया बात है। कल तो कमाना भी नहीं पड़ेगा, खाना भी नहीं पड़ेगा। अच्छा, भोग भूमि लूले लंगड़े हो जाएंगे तो अभी तो व्यवस्थाएं मिल जाएंगी। नल्ली में बिलबिलाने से तो बच गए, अंधे ही तो होंगे, बस लूले ही तो होंगे। चलो और बोलो। अभी हम संतुष्ट नहीं हुए। जिस रीति से वो पैसा कमा के दिया गया है, हाँ, उसका प्रभाव भी उसी प्रकार पड़ेगा। उसका प्रभाव भी उसी प्रकार पड़ेगा। ठीक है, जहाँ भी लगेगा, जहाँ भी लगेगा। ठीक है,
उत्तम वस्तु का दान देना चाहिए। ये भी जिनवाणी साहब का चार्जी में लिखा हुआ है। हाँ बोलो भाई। हाँ हाँ तो क्या नुकसान? तो ये तो प्रश्न आपने हमसे खड़ा कर दिया। ठीक है, आपका प्रश्न सही है, गलत थोड़ी है। आपका प्रश्न सही है, हम उसका भी उत्तर दे देंगे, कोई बात थोड़ी है। तो चलो, आप तो नहीं दे पा रहे, हमारे पास समय कम रहता है, हम ही बता देते हैं। कि समय अच्छा रहता है, हम आपसे पूछ लेते हैं, आपके अंदर के विचार निकल आते हैं, आपको मालूम नहीं मालूम। देखो, अन्याय का धन दान देने लायक नहीं है, ये जिनवाणी में लिखा हुआ है। क्यों नहीं? अन्याय से कमाया ना, सामने वाला का दिल दुखा होगा, होता ही है। अब क्या होगा? अन्याय से कमाया, अनीति से कमाया है, सुनना, जैसे कमाया है वो जहां लगेगा। अब अन्याय के धन से आप मंदिर बना लोगे, आप यहां बैठोगे, आपकी विशुद्धि नहीं बनेगी, आपकी विशुद्धि नहीं बनेगी। कितनी सुनते रहो, कितनी सूक्ष्म चर्चा सुनते रहो। अन्याय के धन से भोजन करो, आपके शरीर में लगेगी नहीं, आपके परिणामों में शांति रहेगी नहीं। अन्याय के धन से घर बनाओ, घर में कलह मचा रहेगा। अन्याय के धन से व्यापार करो, व्यापार में चौपट ही चौपट होगा ना, बिगड़ता जाएगा आपका व्यापार। कुछ कह रहे, इसकी व्याख्या तो हमें पंडित साहब करते थे खूब, इतनी व्याख्याएं करते थे, एक शब्द की, एक शब्द पकड़ लिया हमने अन्याय, 5 दिन तक उसकी चर्चा चल रही है तमाम। इतनी व्याख्या करते थे, हर जगह सिद्ध करते थे, बिल्कुल तर्क सहित। ये तो हमने 4-5 चीजें बताई। इसलिए अन्याय का धन कभी भी दान नहीं है। अब अन्याय का धन यदि आप दान दे रहे हो, कोरोना के काल में हमारे में बहुत सारे लोगों ने कहा कि साहब हमें डोनेट करना है, इतना पैसा, 5 लाख, कोई कह रहा 3 लाख, कोई कह रहा 10 लाख, कोई कह रहा ये, क्या करें भैया? हम तो पैन कार्ड के माध्यम से लेंगे, वो 1 नंबर का आ जाएगा। अब पैन कार्ड नहीं देंगे तो हमें नहीं चाहिए। अन्याय का 2 नंबर का कमाई का धन हमें परिणाम बिगड़ा देगी। सब रहेंगे भैया कह रहे शुद्ध भोजन कर रहे, उनके परिणाम विकृत हो जाएंगे, तो अन्याय के धन से हमें नहीं चाहिए। हमें यहाँ दान की जहाँ रसीद कटती है वहाँ लिखा है, अन्याय का धन दान में ना दे, काली कमाई ऐसा है, कीचड़ लपेट तन धोना क्या, कूद अग्नि में रोना। लाइन मिलती है हमें यहाँ, नहीं लेते बिल्कुल। एक एक चीज चौकी लेंगे तब तो हमें परिणामों में विशुद्धि रहेगी। रोटी खाना है, बना तो शुद्धता से रहे, कमाई भी तो सुबह कल बोली थी, न्याय पूर्वक कमाया गया हो, विवेक यत्नाचार से बनाया गया हो, वात्सल्य पूर्वक खिलाया गया हो, और अनासक्ति पूर्वक, निष्प्रयता पूर्वक लिया गया हो। वो आहार संयम साधना में निमित्त होता है, मोक्ष मार्ग में निमित्त होता है। सबसे पहले नंबर की चीज है न्यायपूर्वक कमाई। अब अन्यायपूर्वक करोगे, कमाओगे ना, आपका चित्त शांत रहेगा, ना जिनवाणी अंदर में बैठेगी, ना कुछ होगा। इसलिए ना लूटो ना लुटाओ, ये संस्कृति बंद करो। कुछ कह रहे हैं, बात समझ में आ गई? ये तो बीच में आ गई एक बीच की बात। हम तो बीच में कौन सी बात अपनी चल रही थी, यानी जहां हम मूर्छित होंगे वहीं जाने की हम तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए पर वस्तुओं में मूर्छित होने की जो अपनी निरंतर कल्पनाएं चलती रहती हैं, उनको निरंतर अपनत्व को तोड़ने के लिए प्रयासरत उनको रहना ही चाहिए। और जो इसका प्रयास करता है, वो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। हमारे लिए कोशिश तो करनी पड़ेगी। कोशिश ही नहीं करोगे तो तुम्हें जय जयकार होगी कैसे? मोक्ष मार्ग के अधिकारी बनोगे कैसे? बात समझ में आ रही ना? इसलिए सामने वाले को नहीं सुधारो, स्वयं सुधरने का प्रयास करो, निरंतर अपने में सुधार करो। ममत्व परिणाम छोटी मोटी चीज थोड़ी है, बहुत बड़ी चीज है। यदि तुम पर को अपना मानोगे तो समय साजी में बहुत सुंदर गाथा आई है, यदि मैं पर को अपना मानता हूं तो मैं अजीब बन जाऊंगा। परिग्रह, वो सिर्फ परिग्रह की गाथा है, वो भी कौन सी है, याद है किसी को? यदि परिग्रह मेरा बने तो मैं अजीब बनूं, अरे ये वाली गाथा। मैं अजीब बनना पड़ेगा परिग्रह के, तुम स्वामी बनोगे तो। बोलो
यदि पर के स्वामी बनोगे, परिग्रह के स्वामी बनोगे तो मैं अजीब बनना पड़ेगा। अभी अच्छे भले हो, चेतन हो, जड़ बनना पड़ेगा। बोलो तैयार हो? इसलिए ना उसके स्वामी हो, ना थे और ना होगे। इसलिए इस मान्यता को भी अपने अंदर से निकाल देना चाहिए। अज्ञानियों की ऐसी मान्यता होती है, ज्ञानियों की थोड़ी ऐसी मान्यता होती है। ज्ञानी अर्थात तत्वज्ञानियों के, तो तत्वज्ञानी अपन कर रहे हैं, तत्वज्ञान कर रहे हैं और आत्मज्ञानी बनना है। तो हम जब ऐसी मान्यता बनाएंगे तभी तो हम आत्मज्ञानी बनेंगे। ऐसी मान्यता बनाए बिना आत्मज्ञानी बन जाएंगे? सोचो, ज्ञानी के भोग निर्जरा के कारण रह गए कि 6 घंटों को भोगते रहते हैं और वे उनकी तरह निर्जरा है। कैसी निर्जरा है? एक के बाद दूसरी शादी, दूसरे के बाद तीसरी शादी, तीसरे के बाद चौथी शादी। हमें एक शादी के लिए मना कर रहे हैं, हमें बस एक घर है 12 बाई 15 का और उसके लिए तो मना करे, उसका त्याग करा रहे और उनकी 6 घंटे के वैभव को निर्जरा का कारण बता रहे। कुछ कह रहे वे 6 घंटों में उनके 96,000 महल होते हैं, इतने बड़े बड़े सनावत छोटा होगा एक महल के सामने। 500 धनुष के शरीर। अब बताओ एक कमरा कितना बड़ा होगा और फिर तो 20 कमरे होंगे एक महल में, तो कितना बड़ा महल होगा। तो समझ में आ रही बात क्या कहना चाह रहे हैं? इतने बड़े बड़े महल और 96,000 महल और उनको तो तुम हे नहीं कह रहे हो और कह रहे ज्ञानी के भोग निर्जरा के कारण। हमें ये इतनी सी कुटिया है 25 बाई 25 की और तुम कह रहे उसको भी छोड़ो। क्या करें? रोडन में इतना कर रहे हैं। हम सुबह से 3 पूजन किए हैं, 5 पूजन कर रहे हैं। जानने लो हमें बताओ। अब और क्या करें भैया? एक टाइम सुनते थे, 2 टाइम सुन रहे, कहो तो दोपहर में भी आ जाए। अब क्या करें बताओ? जे पूरा दिमाग लगाता है, पूरी खुरापा चलती करने पे। मोक्ष मार्ग में भी यहाँ आके बस करता 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 ये दिखाई देगा। ज्ञाता 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 दिखाई नहीं देता। क्या करें? अदृश्य है ना। हम तो भैया वे हैं कि आँख में देखी काना सुनी मानते हैं, फालतू की बातें हम नहीं करते। तो देखो ना तुम्हें आत्मा दिखाई देगा कभी और ना सुनाई देगा। आत्मा कानों से सुनाई नहीं देता और आंखों से दिखाई नहीं देता, तो अनंत काल तक आत्मा को नहीं देख पाओ। यदि इस मान्यता की धारी हो तो शिक्षा ले लो अपने ज्ञानियों के जीवन से। देखो सदाशिव दास जी का जीवन कैसे गजब जीवन है। हमें वेतन आदि कर दो, हमें वेतन आदि कर दो, वेतन नहीं बढ़ाओ, हमें हमारा समय कम कर दो ताकि हमें वृद्धावस्था आ रही है, हमें संयम की भावना और बढ़ती है, हमें स्वाध्याय के लिए समय नहीं मिल पाता है। तो राज्य पाठ से हमें समय मिल जाएगा 2-3 घंटे का और ज़्यादा। तो हम अपने जो हम शास्त्र की रचना कर रहे हैं तो हम उस शास्त्र को समय ज़्यादा मिल जाने का जल्दी लिपिबद्ध कर देंगे, हमें अंदर की साधना बढ़ जाएगी। राजा से जब ऐसी बात कही तो राजा का ऐसे लोग भी अपने दरबार में हैं, अपने राज्य में हैं, उन्होंने कि इनकी वेतन भी बढ़ा दो, डबल कर दो और इनका समय भी ज़्यादा कर दो। आप निर्वांछक तो रहो, देखो फिर बाहर में कितनी प्रभावना होगी और कितना आपको स्वाध्याय का समय मिलेगा। बात जी हम निर्वांछक नहीं है और खींचना चाह रहे हैं, सुबह उतनी दूर जाता जा रहा है और कुछ हाथ में नहीं आ रहा, न पवित्रता हाथ में आ रही है, न पुण्य हाथ में आ रहा है, सब दूर जाता जा रहा है। देखो उनके जीवन से, सदाशिव दास जी, भूधरदास जी के जीवन से। भूधरदास जी का नाम सुना है? भूधरदास जी टोपी बेचा करते थे, टोपी, और नियम था एक दिन में 10 टोपी से ज़्यादा नहीं बेचेंगे। नियम था, आपका नियम नहीं होगा 1 किलो सोने से ज़्यादा नहीं बेचेंगे। समझ में आ रही है? उनका नियम था कि एक दिन में 10 टोपी से ज़्यादा नहीं बेचेंगे। छत्ता पे लगाते थे, छत्ता खोल लिया, उस पर टोपी खोल के रख दी और टोपी खोल के रख दी और 10 टोपी लाते थे घर से और 10 बिक जाती तो उनका छत्ता बंद हो जाता था। छत्ता लगाया, टांगा और भी जा रहे घर पे। हमें 10 में हमें 1 रुपये की प्रॉफिट हो जाती है। 10 टोपियों में हर टोपी पे 10 पैसे बचते और हमें 1 रुपये की, हमें दिन भर का पेट भर गया, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस 1 रुपये की प्रॉफिट हो गई। 10 टोपियाँ बिक गई, दुकान बंद। अब एक दिन क्या हुआ, एक राजा की वो आई, 100 टोपी चाहिए। तो उसने उनके पास आया, पंडित जी के पास, भूधरदास जी, कि भैया 100 टोपी का राजा ने 100 टोपी मंगाई है, आप हमें 100 टोपी दे दो। तो नहीं, हम 100 टोपी तो हम नहीं दे सकते, हम तो 10 टोपी बेचते हैं, नहीं हमें तो 100 टोपी चाहिए। तो उन्होंने विचार किया, मौका तो अच्छा है,
एक काम कर रहे, घर से 100 टोपी ले आ रहे, इनके लिए 100 टोपी दे रहे, अपने पास 10 दिन की व्यवस्था हो जाएगी, तो 10 दिन तक अपनी दुकान नहीं लगानी पड़ेगी, 10 दिन तक छुट्टी, 10 लक्षण पर्व मना लिए उन्होंने। समझ में आ रही क्या कह रहे? ऐसे ऐसे जीव अपने ज्ञानी धर्मात्मा हुए हैं, उनके जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए। कछु सीख लो, कम से कम कछु ही सीख लो। कछु तो लिमिट करो अपने जीवन की, खाने की लिमिट करो, सोने की लिमिट करो, कमाने की लिमिट करो, घूमने फिरने की लिमिट करो, बस लिमिट एक कार्य में नहीं करो, बस ये अनलिमिटेड। स्वाध्याय की भी लिमिट करो, अंदर में देखने की अनलिमिटेड व्यवस्था होनी चाहिए बस। क्यों? स्वाध्याय में थकान है, चिंतन में थकान है, पूजन में थकान है, भक्ति में थकान है, सामायिक करेंगे सामायिक में थकान है, जो चर्चा होगी चर्चा में थकान है, सुनने सुनाने में थकान है, लेकिन आत्मा के अनुभव करने में कोई थकान नहीं, बल्कि विश्राम। जितना अंदर में स्वरूप गुप्त होते जाएंगे, उतनी निद्रा कम होती जाएगी, उतनी थकान कम होती जाएगी, उतनी कसाएं कम होती जाएंगी, उतने विकल्प कम होते जाएंगे। सुनो, अनंत संसार कम होता जाएगा। देखो मुनि आज 48 मिनट सोते हैं अंतर्मुख। क्यों? कारण क्या? इतने बड़े 23 घंटे बैठे रहते, थकते नहीं है? 24 घंटे विश्राम करो, थकान आए कहाँ से? निद्रा में भी जागृत रहे। व्यवस्था तो देखो कितनी सुंदर है, निद्रा में भी जागृत रहे। सोते थोड़ी है घोड़ा बेच के अपने ऐसे। कई लोगों की नींद होती है, वो स्वाध्याय में भी है ना, निद्रा 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 प्रचला 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 स्थियान वृद्धि, तो निद्रा आदि नींद होती ना, वे बैठे बैठे यहाँ सोते भी रहेंगे और उनसे कुछ पूछ लो तो बता भी देंगे। तो बड़ा आश्चर्य होता है, ये तो लटक रहे थे और जिन्हें बता कैसे दिया इन्हें बता कैसे दिया, बड़ा अंदर में। लेकिन वो निद्रा नाम की नींद है और वो अनकॉन्शियस माइंड में होती है व्यवस्था, तो सोता भी जाता है और उसकी उपयोग यहाँ लगा भी रहता है, सुनाई भी पड़ती है। तो अपन पूछ लो कब ये क्या कही थी, तो बता देगा, तो अपन सक्के बक्के रह जाते, शांत रह जाते। जी क्या है, लटक भी रहे थे, हमें तो देखा था ऐसे ऐसे हुए, और जो पूछा तो बता दिया। हुआ क्या? सो रहे थे कि जग रहे थे? मुनिराजों की निद्रा ऐसी होती है, निद्रा में भी जागृत रहे। जैसे तुम स्वाध्याय में सोते हो, वे अपनी नींद में ऐसे सोते हैं, जागृत निद्रा होती है। सुहान निद्रा तो थोड़े में उठ जाए। हम तो 6 घंटे के पहले कोई उठा दे, तुमने बहुत जल्दी उठा दिया, आज जल्दी नींद खुल गई। बाहर पागल एक आत्मानंद बाबा जी थे और उनके साथ रहते थे, पंडित साहब के साथ। 105 साल के थे आत्मानंद बाबा जी, तो उसी क्षेत्र में रहते थे, बानपुर, भिंड, अमायन, मऊ, सागर, उसी क्षेत्र में रहते थे। 105 साल के थे दादाजी। मालूम जब भी सो के उठें और जब भी उठें, अरे लुट गए लुट गए लुट गए लुट गए, ये निद्रा नाम कर्म ने हमें लूट लिया। ऐसी निंदा करते थे उस निद्रा। 5 मिनट ज़्यादा सो गए, दोपहर में मालूम थक गए, 105 साल की उम्र, और 5 मिनट सोचा कि 3 बजे से 3:15 बजे तक लेटेंगे, थोड़ी सी थकान निकाल लें, और 3:20 हो गए, लुट गए लुट गए लुट गए। क्या ऐसे होते हैं, दिन भर स्वरूप की महिमा, दिन भर स्वरूप की महिमा करते रहते थे, दिन भर स्वरूप की महिमा करते रहते दादाजी बाबा जी। ऐसे अच्छे अच्छे जीव हो गए। अपन को तो उनके जीवन से शिक्षा लेने लायक है। देखो अपन जिसमें अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, जो अपना है नहीं, उसके लिए अपना जीवन पूरा समर्पित कर रहे हैं। जो अपना नहीं उसके अपनेपन में जीवन चला गया। जो अपना है नहीं है, अपनी चिंता है नहीं, उसमें सुख का कारण है नहीं, अनित्य है, असरण है, अद्रुव है और अनंत संसार का कारण है। उसके निमित्त से यदि जीव अपने परिणाम बिगाड़े और उसको 24 घंटे अपना मान करके निगोद खड़ा कर रहा है, लेकिन समझने और सुधरने तैयार नहीं। क्या बताएं कैसी अंदर में धारा चलती रहती जीवों के, छोड़ने तैयार नहीं होता उसको टेप को, और डेली पड़ेगा मैं तो रात को टेप। हे भगवान तुम अपनी मिटाओ, हमें तो मिटेगी। मैं तो रात कुटेप कहता है अपनी और मिटाता नहीं, प्रतिदिन बार गाता है मैं तो रात कुटेप। थोड़े कमला
आंखें बंद कर दे, ऐसा लगता है तुम बिन मैं व्याकुल भयो। बड़ी हालत खराब है, क्या करे। भगवान दिखाई नहीं देते, गर्मी लगे तो पंखा दिखाई देता है। भगवान को देख के थोड़ी बोलता है तुम बिन मैं व्याकुल भयो, पंखा को देख करके बोलता है तुम बिन मैं व्याकुल भयो। बड़ी हालत खराब है, समझ में नहीं आती इसकी। हम किनके सामने क्या कर रहे हैं। मानो बड़ा भी देखता, किसको देखता, और सीढ़ी जी आ गए, आज तो आओ बैठो, आने बैठो। अरे भाग्यशाली वे नहीं जिनके पास परिग्रह है, भाग्यशाली वे हैं जिन्हें परिग्रह की चाहिए। भाग्यशाली वे हैं जिनने परिग्रह का त्याग कर दिया। भाग्यशाली वे हैं जो परिग्रह को जैसे नाक छिनकी है। भूतरदास जी ने लिखा है, भूधर शतक में एक छंद लिखा है, मालूम क्या लिखा, चक्रवर्ती 6 खंड की संपदा को कैसे छोड़ के चला जाता है। जैसे नाक छिनकी है, नाक छिनकने के बाद अपन उसको देखते हैं, गिर गई, कैसे देखते हैं, हाँ अपनी नाक है देखो, कहाँ करते ये ऐसा करती, कहाँ लग गई, अलग करो, ऐसे तो करते हैं। कैसे करते हैं अपन, जैसे नाक छिनकी है, छिनकने के बाद उसको देखते भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही 6 खंड की विभूति को 96,000 रानियों को यूं छोड़ दे, पर मुड़ के भी नहीं देखते। हमें हमारा बेटा, हमारी पत्नी इतनी सर्वांग सुंदर देवांगनाओं के समान 6 खंड की विभूति, अरे काक बीट सम गिनत है सम्यक दृष्टि को, काक की बीट के समान गिनते हैं, जिसके पीछे अपन 24 घंटे जीवन खो रहे। समझना, ज्ञानियों के उदाहरणों से अपने जीवन में बहुत सारी शिक्षाएं लेने लायक है, बहुत सारी शिक्षाएं लेने लायक है। अपन इनका प्रयोग अपने जीवन में करें या ना करें, लेकिन सही बात तो ये है, करने योग्य कार्य तो यही है कि अपनी अकिंचन्य स्वभाव को आश्रय करते हुए, अकिंचन्य स्वभाव का आश्रय करते हुए, निरंतर परिग्रह को भिन्न देखते हुए, परमाणु मात्र को भिन्न जानते हुए, अपने चैतन्य स्वभाव को अपना मानते हुए उसमें ही अपनापन करें 24 घंटा। एक ही पूरे 3 लोक में एक देखिए जानिए, रमे रहिए फिर और समल विमल न विचारिए, यह सिद्धि नहीं और। इसके अलावा कोई अपना मानने लायक नहीं है। हम 24 घंटे पर को अपना मान रहे हैं, अपने निबोध की तैयारी कर रहे हैं। आकिंचन धर्म हमें ये शिक्षा थोड़ी देता तुम पर से जोड़ो, ये शिक्षा दे रहा तुम अपने से जोड़ो। 24 घंटे अपने से जोड़ने की शिक्षा देता है, लेकिन इसकी तृष्णा एक क्षण के लिए सुनते साथ भी एक क्षण कम नहीं होती। एक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति, गांव का किसान राजा के पास गया और राजा से कहता, महाराज आपकी बिटिया की शादी है। महाराज समझ नहीं पाए बोल क्या रहा, अच्छा इसकी बिटिया की, बोलचाल की बात ऐसी होती है, महाराज आपकी बिटिया की शादी है तो कछुओं के देने के लिए कुछ जीवन बन जाए, पहनने के लिए गले में हो जाए, हाथ में कुछ हो जाए, कुछ थोड़ी सी कृपा। हाँ क्या बात, तो उसने कहा कितनी जरूरत है, बोलो। कि महाराज 3 सोने की मुद्राएं मिल जाए तो हमारा सारा काम बन जाएगा, बिटिया की शादी अच्छे से हो जाएगी। तो ठीक है, राजा ने चेक पे लिख के दे दिया 3 मोहर, उससे कह दिया उससे कैशियर से जो देता है 3 मोहर उसको दे दो, और राजा ने अपने साइन कर दिए चेक पे। तो राजा ने कहा जाओ कैशियर को दिखा देना, वो तुम्हें 3 सोने की मुद्राएं दे देगा। तो राजस्थान में गया, तो उसने बीच में क्या किया, 1 शून्य बढ़ा दिया, 3 के पीछे 1 शून्य लगा दिया, 30 हो गई, 30 हो गई। पहुँचते पहुँचते कैशियर के पास पहुँचा, जब तक 1 शून्य और बढ़ा दिया, 300 स्वर्ण मुद्राएं हो गई, इनकी कीमत तो अब करोड़ों में पहुँच गई। अब वो उसने कैशियर के पास वो चेक दिखाया कि महाराज ने चेक दिया है तो आप इसको वो कर दो, क्या कर दो। तो उसने दिखाया कैशियर को, उसने देखा आदमी की हालत खड़ी हालत में, और राजा ने उसको 300 स्वर्ण मुद्राएं देने को कहा। उसने कहा एक बार चेक तो करवा लें महाराज से जी, 300 स्वर्ण मुद्राएं, आखिर क्या बात है, बहुत बड़ी रकम है, छोटी सी रकम थोड़ी हो। तो उसने एक कर्मचारी से कहा जाओ राजा के पास चेक करवा के आपने चेक भेजा है सही है कि नहीं है। तो देखा साइन तो राजा के, चेक भी सही है, सब कुछ बढ़िया है, तो थोड़ा सा कन्फर्म करने के लिए उसने भेजा। तो राजा के पास चेक पहुंचा, तो राजा ने देखा क्यों यहाँ क्यों लाए,
कि महाराज ये चेक आपने भेजा एक व्यक्ति के हाथ से 300 स्वर्ण मुद्राओं के देने के लिए, 300 स्वर्ण मुद्राएं, तीन स्वर्ण मुद्राएं बोल रहा था, 305 राजा ने चेक देखा, जी 200 में कहाँ से बढ़ गए। सोचने के एक काम करो, तुम जाओ उस व्यक्ति को हमारे पास भेजो। उसको यहाँ भेजा। अब वो घबराया, राजा के पास सामने आके खड़ा हो गया हाथ जोड़ करके। तो राजा ने सीधा कहा, कहो भैया ये तो बताओ 3 स्वर्ण मुद्राओं से होने वाला काम 300 से हो जाएगा कि कुछ और बढ़ा देंगे? कुछ और बढ़ा देगा? सो कहते महाराज हम क्षमा करो, हमसे गलती हो गई, जाओ घर। जो चेक उसने फाड़ दिया, 3 स्वर्ण मुद्राएं भी नहीं। लोग ऐसा होता है, अंदर की तृष्णा आयासी व्यक्ति, पर को देखने से तृष्णा बढ़ेगी, अंदर में देखने से तृप्ति बढ़ेगी। इसलिए तृप्ति चाहिए, वो तो अंदर ही में है, और अपने तृप्त स्वरूप को देखते ही तृप्त रहा जा सकता है, संतुष्ट रहा जा सकता है। इसलिए निरंतर इसका ही अपन प्रयास करेंगे तो जरूर अपने जीवन में स्वभाव से तो पूर्ण है, दशा में भी परिपूर्णता आ जाएगी। ऐसी परिपूर्णता अपने जीवन में आए, व्यापी चंद धन प्रकट हो, समस्त परिग्रह निस्सार जानते हुए उसका त्याग करें तो जरूर। जैसे देखो ज्ञानियों को भोग भुजंग के समान नजर आते हैं, परिग्रह निस्सार भाषित होता है, हमारे लिए भी कम से कम श्रद्धान के लेवल पर वो आसान नजर आने लगे। इसी मंगल भावना